कितनी शर्म की बात है मेरे दोस्तों मेरी कौम के लिए। मेरी कौम के नौजवानों ने हालात से कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल भी नहीं सीखा। ना कुरान से कुछ सीखा, ना अहादीस से कुछ सीखा, ना उलमा के बयान से कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा। हालात से भी कुछ नहीं सीखा। अफसोस की बात, हालात से भी कुछ नहीं सीखा। और ये पहली या आखिरी न्यूज़ नहीं है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इससे कबल भी मैं कई मरतबा ऐसी न्यूज़ें देख चुका हूं जहां एक बोटी के लिए मुसलमान से भिड़ गए बारात के मौके पर और फसाद हो गया, झगड़ा हो गया, जहां के पुलिस आई बचाव के लिए। और जब FIR हो गई तो पुलिस भी हंस रही थी कि एक बोटी के लिए ये हालत हमारी कौम की हो चुकी है। बोटियों के लिए, प्लेटों के लिए आपस में झगड़ जाते हैं। देखो, याद रखें, कौम वो जिंदा रहती हैं जो जीने के लिए खाती हैं। जो जीने के लिए खाती हैं वो जिंदा रहती हैं, और जो खाने के लिए जीती हैं वो मर जाती हैं। इसलिए अल्लाह वाले जीने के लिए खाते थे, खाने के लिए नहीं जीते थे। जो खाने के लिए जीते हैं वो सिर्फ, या वो कौम सिर्फ खौआ बन जाती है। अब इस न्यूज़ को देख लीजिए आप, कितनी शर्म की बात है। ये मुझे सुनाते हुए शर्म आ रही है, आपको सुनते हुए एहसास होगा। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हापुड़ की न्यूज़ है, जहां ये लड़का बारात लेकर लड़की वाले के यहां पहुंचता है, बारात खाना खा लेती है और कुछ बाराती खाना खा के चले जाते हैं। जब बारात में लड़के के खाने का वक्त आता है तो इसका निवाला हलक तक पहुंचने ही वाला था, इतनी में ही एक लड़की आती है और वो इस बात का दावा करती है कि मैं इससे निकाह करूंगी, मैं इसका निकाह किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। उत्तर प्रदेश हापुड़ की न्यूज़ है। ढक्का कोई गांव है, ढक्का, उस गांव की न्यूज़ है। बात हंगामा मच गया भाई, ये क्या मामला है। और हंगामा होना संभाविक है भाई, बिल्कुल है। उधर लड़की वाले की जिसके यहाँ बारात गई थी उसका बेहतरीन इंतजाम था, बारातियों का इस्तकबाल होगा, उसके भी अखराजात हुए होंगे, खाने का बंदोबस्त करना, बारातियों का बंदोबस्त करना, दान दहेज, सभी सारी चीजें होंगी जो कि आज के जमाने में चलती हैं ये। अब उस लड़की वाले के दिल पर क्या बीता होगा, या उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी जो कि दुल्हन बन के सजी बनी बैठी है, जिसके सपनों का खून हो गया इस मक्कार की वजह से। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि हमारी कौम के नौजवान ने कुछ नहीं सीखा। इज्जत क्या होती है, जिल्लत क्या होती है, ये भी नहीं सीखी। अगर ये सीखा होता तो ये ऐसी हरकत ना करता। लड़की आ जाती है, लड़की ने कहा मैं इसका निकाह नहीं होने दूंगी दूसरी लड़की से, कि जिस लड़की ने ऐन वक्त पर आकर तमाम ये हंगामा बर्पा किया, उसने कहा ये लड़का जो दूल्हा बनकर आया है मेरे साथ 8 साल से रिलेशनशिप में है। 8 साल से ऐन वक्त पर आ जाती है, और ये मेरे मामा का लड़का है। ये शादी का झांसा देता रहा, मुझसे कहता था मैं शादी करूंगा तुझसे। लड़की का मुख्तसर सा बयान है, जब एक इंटरव्यू लेने वाले ने इससे पूछा, मैं बताऊंगा, छोटा सा मुख्तसर सा बयान है, वो सुनिएगा आप जरूर। लेकिन एहसास कीजिए, ये हादसा अगर किसी मेरे अपने के साथ हो जाए या आपके किसी के साथ हो जाए तो क्या दिल पे बीतेगी। कौन है इसका कसूरवार? ये नौजवान है इसका कसूरवार। कुरान में कहा गया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह उसके रसूल मोमिनीन के लिए है। अगर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो फिर इज्जत का जनाजा क्यों निकलवाया इस नालायक ने। मामला इतना बढ़ गया कि बारात वापस गई, निकाह नहीं हुआ, और यह मामला पुलिस में है। यह हालात है हमारे नौजवानों के। इज्जत की कोई परवाह नहीं। हाँ, अच्छी पतलून पहनना सीख लिया, अच्छे लिबास पहनना सीख लिया, लेकिन इज्जत बचाना नहीं सीखी कि इज्जत बचती कैसे है। मेरे दोस्तों, अब इसमें कौन कसूरवार है ज्यादा, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन नौजवानों में आपसे यही कहूंगा, होश के नाखून लो, होश के नाखून। हालात से सीख लो, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाम है। अच्छा, क्या मामला हुआ जो आज आपने बारात रुकवाई है? सर, मेरे मामा का लड़का है जिससे मेरा 8 साल से रिलेशन चल रहा था, और आज उसकी बारात थी। सर, मैंने 112 नंबर पर कॉल करके और बारात में रुकवाई है, और जो यहाँ के थाने इंचार्ज चौकी जो भी लगती है वो लोग थे, उन्होंने मेरी मदद की है। और कोई मुकदमा भी दर्ज करा रखा आपने? मैंने
69 में मुकदमा दर्ज करा रखा है थाना ट्रॉनी का सिटी से। क्या चाहती हैं आप? सर मैं चाहती हूँ ये मुझसे निकाह करे। इसने मेरे से शादी का वादा कर रखा है, 8 साल से ये मेरे साथ रिलेशन में है। कैसे बोला? पुलिस बुलाई थी वहाँ पे जहाँ बारात जी हुई? सर, मैंने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई थी। पुलिस ने अफसर को उठाया भी है। ये कहाँ के रहने वाले जो दूल्हा है अफसर? सर ये मुदाफरे का है, बाबूगढ़ थाना है और ज़िला हापुड़ है। बस अब मैं अपने घर जा रही हूँ, या वहीं से थाना ट्रॉनी का सिटी से ही जो भी कुछ होएगा थाना ट्रॉनी का सिटी से ही होएगा। वहाँ से ही कार्रवाई कराएंगे? वहाँ से ही कार्रवाई होगी क्योंकि मुकदमा भी वहीं चढ़ा हुआ है।